नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में आज जो उलटफेर हुआ है ना, उसे समझने के लिए आपको थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से लग रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी अब गई कि तब गई, लेकिन जो न्यूज अभी अंदरूनी सूत्रों से निकलकर सामने आई है ना, वो तस्वीर पूरी की पूरी उलट देती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत ने एकदम चुपचाप पूरा गेम पलट दिया? क्यों कांग्रेस हाईकमान भी इस चाल के सामने शांत बैठा है? और सचिन पायलट की पॉलिटिकल जर्नी में इसका क्या मतलब है? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला A to Z, और गारंटी है इस वीडियो को बीच में आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए बताते हैं धमाकेदार स्टोरी कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस की पॉलिटिकल चेस चल रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं 2012-13 की टाइमलाइन में। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में थी। गहलोत साहब ने मुफ्त दवाई योजना जैसे बड़े फैसले ले लिए, लेकिन जनता की नब्ज कुछ और ही कह रही थी। 2013 का चुनाव आया और कांग्रेस सीधे 21 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भारी बहुमत के साथ वापसी कर गई। अब यहां से कहानी शुरू होती है गहलोत बनाम बाकी सभी की। 2014 आते आते राहुल गांधी को साफ दिख रहा था कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है, और वो है अशोक गहलोत। तो बाकी बड़े नेता नाम तो थे पर पावर नहीं। नाथुराम मिर्धा का परिवार, मदेरणा परिवार, शीश रामोला सब धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। ये लोग कभी प्रदेश की राजनीति में स्टाल वॉट खिलाते थे, पर गहलोत के चलते एक एक करके हाशिए पर चले गए। सचिन पायलट को दिल्ली से राजस्थान शिफ्ट किया गया और कहा कि अब कांग्रेसी राजनीति के इस जंगल में नई लीडरशिप खड़ी करो। सचिन ने भी टाइम बर्बाद नहीं किया, पूरा राजस्थान कैंपेन मोड में घूम डाला। गांव गांव, कस्बा कस्बा, कॉलेज, रोड, किसान, धरने पर हर जगह पायलट की पकड़ मजबूत होने लगी। लेकिन ये तेजी किसे खटकने लगी थी? जी, अशोक गहलोत साहब को। क्योंकि ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं थी, ये एक पुरानी टीज की वापसी भी थी, उनके और राजेश पायलट के बीच की पुरानी रंजिश। 2018 में कांग्रेस 21 से सीधी 99 सीटों पर आ गई, बड़ी वापसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन? रामेश्वर डूडी थे दावेदार, पर वो अपनी सीट से ही हार गए थे। अब बच गए दो बड़े नाम, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। हाईकमान ने बैलेंस बनाना चाहा कि मुख्यमंत्री बने तीसरी बार अशोक गहलोत और पायलट को दिया गया डिप्टी सीएम का पद। लेकिन कमजोर विभागों के साथ धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। पायलट को महसूस हुआ कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। फिर 2020 आते आते दोनों के बीच की अंदरूनी खाई खुलकर सामने आ गई। पायलट ने बगावत का रास्ता चुन लिया और उसी बगावत के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और तभी से डोटासरा को माना जाने लगा कि वो गहलोत खेमे के आदमी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें उड़ रही थी कि डोटासरा को हटाया जा रहा है, उनकी कुर्सी खतरे में है, और पायलट गुट ने भी इस खबर को काफी हवा दी थी। लेकिन सच क्या निकला? इनसाइड सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने लास्ट मोमेंट पर ऐसा कदम उठाया कि सिर्फ डोटासरा की कुर्सी न बची उससे, बल्कि वो लंबे समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। यानी कि गहलोत ने एक बार फिर पॉलिटिकल चेज में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? कि राजस्थान कांग्रेस में अभी भी गहलोत की पकड़ ढीली नहीं होने वाली है, और सचिन पायलट का इंतजार और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पायलट को कभी कमान मिलेगी? क्या गहलोत अपनी लास्ट फेज पॉलिटिक्स में भी यही पावर होल्ड करेंगे? और 2024 से 25 में कांग्रेस का चेहरा जिस तरीके से कौन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर निर्भर करेगा राजस्थान कांग्रेस का भविष्य। जिसे आज आप छोटी खबर समझ जाते हैं, वहीं आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा संकेत बन सकती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? डोटासरा की कुर्सी बचना कांग्रेस की मजबूती है या गहलोत की नई चाल? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहिए आप संवाद न्यूज, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको
पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।